स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लिनिक्स। ओके, क्लिनिक्स क्या होता है? क्लिनिक्स वह स्थान होता है जहाँ पर सभी जो मेडिकल और सर्जिकल चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बैठ के एक जगह पर सारे जो भी पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं एंड फॉलो अप करते हैं, उसे क्लिनिक्स बोलते हैं। ओके, लेकिन नाउ डेज क्या हो रहा है कि जो भी क्लिनिक्स होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अपने स्पेशलिटी के अलग अलग क्लिनिक्स खोल दिए गए हैं। लाइक दांत का अलग क्लिनिक्स है, ठीक है, डेंटल क्लिनिक्स है, MCH क्लिनिक है, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक है, तो अलग अलग क्लिनिक्स ओपन कर दिए गए हैं। एक ही जगह पे वो क्लिनिक्स नहीं मिलते। अब जो न्यू क्लिनिक्स जो वर्ड है वो उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी केयर सेंटर। ओके, जो क्लिनिक्स है उसको हम अब बोलते हैं एम्बुलेटरी केयर सेंटर। ओके, ये क्लिनिक्स को बोलते हैं। ओके, क्लिनिक्स जो है इसमें बैठ के जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो बैठ के ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, और जो भी अपने चिकित्सक जो पेशेंट आ रहे हैं वो बैठ के उन्हें बताते हैं कि उनको क्या बीमारी है क्या नहीं है। क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो चल फिर सकते हैं और जाके अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्लिनिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं क्लिनिक्स के? एक अच्छी क्लिनिक की विशेषताएं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है, जो क्लिनिक्स होते हैं, आपने नॉर्मली वर्ड सुना ही है, तो ये योजनाबद्ध एवं समय सारणी का पालन होना चाहिए। जो भी अच्छा क्लिनिक है उसमें क्या होना चाहिए? योजनाबद्ध होना चाहिए, मतलब कि प्लानिंग होना चाहिए उसके अंदर, एंड समय सारणी होना चाहिए, मतलब कि जो टाइमिंग है, जैसे ओपन होने की टाइमिंग 11 o'clock है तो शार्प 11 o'clock पे वो क्लिनिक ओपन हो जाना चाहिए। ऐसे जो समय सारणी, मतलब कि जो टाइमिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, जिससे कोई भी पेशेंट परेशान ना हो। ओके, तो कैसा होना चाहिए? फर्स्ट, योजनाबद्ध एवं समय सारणी का पालन होना चाहिए क्लिनिक्स में। सेकंड है, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य दल के सदस्यों का अपने कार्य में विशेषज्ञ, कुशल तथा उनकी संख्या पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त रहना। ओके, तो क्या होना चाहिए? चिकित्सक, मतलब जो भी डॉक्टर्स बैठ रहे हैं क्लिनिक्स पे, तो वो और जो भी उनके कर्मचारी, मतलब स्वास्थ्य दल के जो लोग हैं, उनकी सदस्यों का क्या है? अपने कार्य में विशेषज्ञ होना चाहिए। जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को अपने कार्य में विशेषज्ञ होना है, कुशल होना है, और जो नर्स हैं उन्हें अपना काम अच्छा आना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट को अपना काम अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब लोग अपने अपने कार्य में क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए और कुशल होना चाहिए, तथा उनकी संख्या पर्याप्त रहना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि 5 लोगों का काम है, 5 नर्सेज़ का काम है तो 2 ही नर्सेज़ हैं, या 5 डॉक्टरों का काम है तो 3 ही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी जो भी संख्या है वो पर्याप्त होना चाहिए, जिससे जो पेशेंट हैं उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके, केयर मिल सके, वो किसी भी तरीके का परेशान ना हो। इसके लिए क्या होना चाहिए? चिकित्सक एवं स्वास्थ्य दल की जो संख्या है वो पर्याप्त होना चाहिए, और वो अपने कार्य में कुशल और विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट है, भवन, उपकरण, औषधि, पेयजल आदि की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। जो भी भवन है, मतलब कि जिसमें क्लिनिक बना है, वो अच्छा होना चाहिए। उपकरण, मतलब कि जो फैन है, लाइट है, वो सब क्या अच्छे चलते हुए होना चाहिए। वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, और औषधि, मतलब कि जो दवाइयाँ हैं वो मिलना चाहिए, और पेयजल, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी उत्तम व्यवस्थाएं वहाँ पर होना चाहिए, जिससे क्लिनिक और अच्छा लगे और जो पेशेंट है उन्हें कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है, निदान, चिकित्सा तथा रोगी की जिज्ञासा शांत करने हेतु क्लिनिक के चिकित्सा कर्मियों का व्यवहार संतोषप्रद होना चाहिए, ठीक है। निदान, मतलब कि कोई भी जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी जो कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी उन्हें डायग्नोसिस जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उनके साथ संतोषप्रद, मतलब कि शांत रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनसे चिल्ला रहे हैं उन पर, या डांट रहे हैं, या लड़ रहे हैं, या बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे अच्छे से बात करना है, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और उन्हें बोलना है कि आप अच्छे से सही हो जाएंगे, आप ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए। वो एक बार पूछ रहे हैं, दवा नहीं आ रही उन्हें समझ में, तो उन्हें दो बार बताना है, 3 बार बताना है,
उन्हें अच्छे से उनसे बात करना है, पोलाइट होकर बात करना है, जिससे वो उन्हें और अच्छा फील हो कि हाँ आप उनकी बात पे ध्यान दे रहे हैं, और उन्हें अवेयर करना है जो भी उनकी डिसीज़ कंडीशन है उसके रिगार्डिंग कि क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब उन्हें बताना है। तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो भी उनके अंदर जिज्ञासा हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ को जानना है कि अरे ये मुझे कैसे हुआ, ये बीमारी कैसी, अब इसमें मुझे क्या खाना है, तो उन्हें बताना है कि आप ये ट्रीटमेंट लीजिए, ये खाइए। जो भी उनकी परेशानी है, जो उनके अंदर जिज्ञासा हो रही है, उन सबको शांत करें और उनसे अच्छे से व्यवहार करें, और उनसे डांटना नहीं है, उन्हें चिल्लाना नहीं है। यदि ऐसा होगा तो वो और अच्छे से सही नहीं हो पाएंगे, वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या करना है, डॉक्टर्स को और जो भी मेंबर्स हैं क्लिनिक के, उन्हें उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। नेक्स्ट है प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था होना। क्या होना चाहिए, प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन की व्यवस्था होना चाहिए कि कोई भी जो पर्सन है, डॉक्टर्स हैं या फिर कोई स्टाफ नर्स हैं, वो उन्हें अच्छे से क्या दे सकें, हेल्थ एजुकेशन दे सकें। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए, प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लिनिक्स क्या है, फर्स्ट है योजनाबद्ध एवं समय सारणी का पालन होना चाहिए। सेकंड, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य दल के सदस्यों का अपने कार्य में क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तथा उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त रहना चाहिए। नेक्स्ट है भवन, उपकरण, औषधि, पेयजल आदि की क्या होना चाहिए, उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, उनकी व्यवस्था होना चाहिए। निदान चिकित्सा तथा रोगी की जिज्ञासा शांत करने हेतु क्लिनिक के चिकित्सा कर्मियों का व्यवहार संतोषप्रद होना चाहिए। प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। ओके, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद है कि जो प्लेसेस हैं क्लिनिक्स के, वो कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, तो हम वो पढ़ेंगे। प्लेसेस फॉर क्लिनिक, प्लेसेस फॉर क्लिनिक्स कहाँ पे स्थित होना चाहिए, जो क्लिनिक्स हैं वो होना चाहिए जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में होना चाहिए, उप केंद्र के पास में होना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में क्लिनिक होना चाहिए, और बस स्टैंड, मेला, रेलवे स्टेशन, और जो भी बस्ती हैं, ठीक है, नगर में जो भी बस्ती हैं उनके आसपास क्लिनिक्स होना चाहिए, जिससे कोई भी दुर्घटना हो तो वो जल्दी से क्लिनिक पे जाके रिकवर हो सके। तो क्लिनिक्स कहाँ होना चाहिए, उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे होना चाहिए, और कम्युनिटी में होना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। तो ये सारे क्लिनिक्स वहाँ पर होना चाहिए, और बस्ती में होना चाहिए, और जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उस जगह पे होना चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला इत्यादि जगहों पर जो क्लिनिक्स हैं वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्लिनिक है वो फिनिश हुआ। इसके रिगार्डिंग कोई आपको डाउट है सो प्लीज़ आस्क मी, एंड थैंक यू क्लास।